हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक पॉइंट है डी जो कि बीसी पे बना हुआ है। बीसी पे एक पॉइंट बना हुआ है डी। किस तरह से बना हुआ है? कुछ इस तरह से बना हुआ है कि जो एडीसी है, यानी कि एडीसी एंगल, ये एंगल जो है वो बीएसी एंगल के बराबर है। मतलब कि ये वाला जो एंगल है वो इस बड़े वाले एंगल के बराबर है। तो जब आपको ये इस छोटे ट्रायंगल का एंगल दिया और एक बड़े ट्रायंगल का एंगल दिया, तो आप सबसे पहली समझदारी क्या करोगे कि इस बड़े ट्रायंगल को और इस छोटे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दोगे। क्यों? क्योंकि जो साइड्स यूज हो रही है सीए स्क्वायर, मतलब सीए दो बार यूज हुई होगी इसमें, तो सीए को दो बार लाने के लिए हमें यही वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा ना। अगर हम ये वाला ले लें मान लो, या इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दें, तो सीए दो बार कैसे आएगी? सीए को दो बार, सीए स्क्वायर एक इक्वेशन में सीए को दो बार लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स ये वाले ट्रायंगल को इस बड़े के साथ सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा ताकि सीए दो बार हमारे पास आ जाए। तो बहुत इजी था। सी और सी कॉमन हो गए, एंगल सी और सी कॉमन हो गए, और एंगल बीएसी इक्वल टू एडीसी कर दिया। क्यों? क्योंकि ये तो गिवन ही था, गिवन था। तो मैंने ट्राइंगल एबीसी डीएसी के सिमिलर प्रूफ कर दिए। पहले नेमिंग, नेमिंग बहुत जरूरी है। ट्राइंगल एबीसी का नाम डीएसी क्यों रखा है मैंने? एडीसी भी रख सकता था, डीसीए भी रख सकता था, एसीडी कुछ भी रख सकता था। मैंने नाम डीएसी इसलिए रखा है क्योंकि हमें एंगल टू एंगल देखना होता है। अब आप इधर देखो, एबीसी, एबीसी ये सिमिलर किस हिसाब से हुआ है? ये डी है जो ए के ऊपर गिरेगा और ए बी के ऊपर गिरेगा। क्यों? क्योंकि देखो एंगल सी और सी कॉमन है। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा सी। इसको लिखने का तरीका देखो, आप सिमिलर प्रूफ करने का तरीका, नाम नाम लिखने का तरीका देखो। ए बी सी, सी और सी कॉमन है तो सबसे कोने वाली सीट पे तो मैं सी लिख दूंगा। तीन सीट है ना हमारे पास, कोने वाली सीट पे तो सी लिख दूंगा। ठीक है। उसके बाद जो एंगल डी है वो एंगल ए के बराबर आता है, मतलब इसे घुमाएंगे एंगल डी ए के बराबर है, दिया हुआ है ना। ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो मैं ए के बराबर में क्या लिख दूंगा? डी। अब हमारे पास ए की तो ऑप्शन रह गया, उसमें मैं डाल दूंगा ए। तो इस हिसाब से नाम देखा जाता है डी ए सी। फिर उसके बाद मैंने क्या करा? उसके बाद मैंने क्या करा? मैंने फटाफट साइड उठाई, देखा सी ए दो बार है, तो सबसे पहले तो मैंने सी ए ही ले ली। सी ए, तो सी ए के अपॉन में क्या आ जाएगी? सी डी। समझे? सी ए के अपॉन में सी डी। अब मैं ये सब डिसाइड कैसे कर पा रहा हूं? अब मैं फिगर को अगर इमेजिन करने लग जाऊं कि इसके ऊपर ये, उसके ऊपर वो, कौन सी साइड किसके ऊपर आ रही है, बहुत दिमाग पूरा मेरा हो रहा है, अरे क्या समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं सिर्फ यूज कर रहा हूं यहां से नेमिंग से। आप देखो सी और ए लिया सबसे कोने वाले, तो इधर भी सबसे कोने वाले लूंगा, सी और डी। तो सी अपॉन सी डी। ठीक है। फिर एक और सी ए लाना था मुझे नीचे, एक और सी ए नीचे लाना था, तो उधर मैंने क्या कर लिया? सी बी, कोने वाले दो ले लिए, सी बी अपॉन सी ए, कोने वाले दो, कोने वाले दो। समझ गए? नेमिंग आप इसी तरह से कर सकते हो, इनको पढ़ पढ़ के, फिगर को देखने की जरूरत भी नहीं है, आप यहीं से सब कुछ कर लोगे। पहले मैंने लिया सी ए क्योंकि ये कोने में थे, तो उसके अपॉन में मेरे को क्या लेना चाहिए था? डीसी, डीए, एसी, बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन मैंने कौन सा लिया नीचे? सी डी। क्यों? क्योंकि पहले मैंने सी ए लिया कोने वाले दोनों, तो इधर भी मैंने नीचे कोने वाले दोनों ले लिए, क्योंकि दोनों की साइड सेम होनी चाहिए प्रोपोर्शन में। फिर इधर से सी भी लिया, तो इधर भी कोने वाले दो ले लिए, इधर के दो कोने वाले लिए, मतलब सेकंड और थर्ड लिया, तो इधर भी सेकंड और थर्ड ले लिया, अपॉन में सी ए। बस उसके बाद क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करा, सी ए इंटू सी ए, सी बी इंटू सी डी, फिर सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। हाँ, इसके ब्रैकेट में लिख देना सी पी एस टी। ये आपको मिला कहां से? ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जिसकी वीडियो दिखेगी आपको इस साइड।